दोस्तों, कई बार हम सदियों से चली आई मान्यताओं को अवैज्ञानिक मानकर उसे अंधविश्वास की लिस्ट में रख देते हैं। लेकिन कई बार ये ही मान्यताएं या किसी अंधविश्वास का ठोस वैज्ञानिक कारण होता है, जिसके बारे में हम में से कई लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए जानते हैं आज ऐसे अंधविश्वास के बारे में जो वास्तव में एक विज्ञान है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं साइंटिफिक सुपरस्टिशन के बारे में। दिए की जोत को माथे पर चढ़ाना। जब हम भगवान को दिया या आरती करते हैं, उसके बाद उस ज्योति की आरती को लेकर माथे पर चढ़ाते हैं। आमतौर पर हम में से कई लोग नहीं जानते हैं कि वास्तव में ऐसा करने के पीछे एक कारण है। दोस्तों, पुरानी किताबें और वैज्ञानिक तथ्यों से मालूम होता है कि जब रुई को घी में भिगोकर जलाया जाता है तो उससे एक रसायन उत्पन्न होता है, जिसकी स्मेल को आपने भी कई बार उस दिए के आसपास महसूस किया होगा। वास्तव में घी के जलने से उससे पैदा हुए रसायन को सांस के द्वारा अंदर लेने से हमारे शरीर में कैंसर के सेल्स खत्म होते हैं और नियमित रूप से अगर उसे लिया जाए तो कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए सच में आरती को हाथ के द्वारा माथे पर चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन उसे लेकर सूंघना जरूर चाहिए। और एक मान्यता या यूं कहें कि ट्रेडिशन है नवरात्रि में गरबा या डांडिया करने की। वास्तव में ये एक इंडियन और खास करके गुजरात में करने वाली ट्रेडिशन है और आज लगभग पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं वहाँ इसे मनाया जाता है। गरबे की इस मान्यता के राज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि साल में 2 बार आती है। एक अप्रैल में आने वाली नवरात्रि और दूसरी अक्टूबर में आने वाली नवरात्रि। अगर आप इसके बारे में अवगत हैं तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी नवरात्रि अप्रैल में आने वाली नवरात्रि होती है और उस समय भी इतनी ही पूजा होती है जितनी कि अक्टूबर में आने वाली नवरात्रि में होती है। लेकिन अक्टूबर के महीने में आने वाली नवरात्रि में गरबा, डांडिया और कई सारे धार्मिक फंक्शंस जुड़े होने के कारण उसे आज बहुत ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब जरा उसके बारे में समझने के लिए आप सोचिए, अक्टूबर महीने में आने वाली नवरात्रि ठंड के मौसम में आती है और अगर आप विज्ञान को जानते हैं तो आपको पता होगा कि ठंड का मौसम यानी सबसे ज्यादा बीमारी वाला मौसम। आप ही सोचिए, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया और बाकी सभी रोगों के पेशेंट सबसे ज्यादा किस मौसम में होते हैं? तो वो मानसून और विंटर के बीच में, मतलब दीपावली के पहले आने वाले ठंड के मौसम में होते हैं। और क्योंकि बारिश के बाद जर्म्स और बैक्टीरिया के फलने फूलने के लिए सबसे बेस्ट यही मौसम है और इसीलिए फ्लू या वायरल के कीटाणु इस मौसम में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण कई सारे लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और एक्सरसाइज करने के कारण बीमार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और जब 9 दिन के लिए नवरात्रि आती है तब कई लोग गरबा, डांडिया या फिर डांसिंग एक्टिविटीज में जुट जाते हैं और एक बड़े त्योहार के कारण हमारा मन भी खुश रहता है, जिसके कारण ठंड में आने वाली नवरात्रि में उसमें जुड़कर उसे मनाने से हमारे स्वास्थ्य को ही फायदा मिलता है। नेक्स्ट, किसी के पांव छूना। भारत में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के पांव छुए जाते हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में हाथ मिलाने की प्रथा है और अरब कंट्रीज में गले मिलने की प्रथा है। ये तीनों चीजें बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि जब हम किसी के पांव छूते हैं, किसी से गले मिलते हैं या फिर किसी से हाथ मिलाते हैं तो रेकी के अध्ययन के अनुसार हम एक दूसरे में अपनी पॉजिटिव एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं और इससे सामने वाले इंसान को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इससे रिश्तों में भी मजबूती आती है और साथ तथा समर्पण की भावना भी रहती है। इसके चलते किसी से हाथ मिलाना, गले मिलना या फिर पांव छूना बहुत अच्छी प्रथा है। दोस्तों, हर संप्रदाय में ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं जो वास्तविक में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक है और नासमझी की वजह से हमने ऐसी मान्यताओं को अवैज्ञानिक मानकर अंधविश्वास में परिवर्तित कर दिया है। यदि आप भी किसी ऐसी मान्यता के बारे में जानते हैं जो वास्तव में वैज्ञानिक है बट उन्हें अवैज्ञानिक मानकर अंधश्रद्धा में परिवर्तित कर दिया गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।